हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको इस टेस्ट से ये जानकारी प्राप्त होगी कि यूपीएसआई में जो जीके है वो किस किस पोर्शन से आपकी पूछी जाती है। तो इसलिए ही आज इसे मैं जीके की नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, बिल्कुल भी घबराने वाली जरूरत नहीं है, जबकि पॉलिटी मैंने पूरी कंप्लीट आपको करवा दी है। अब धीरे धीरे मैं आपकी ध्यान जीके की तरफ खींचूंगा, फिर धीरे से मैथ और रीजनिंग भी जोड़ दूंगा, ताकि आपकी पूरी यूपीएसआई की तैयारी हमारे चैनल इंडियन स्टडी पर हो सके। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, अगर आप लोग साथ दे दो। बस 500 लाइक का टारगेट रखता हूं, तो प्लीज़ दोस्तों इस लाइक को या इस टारगेट को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। आप सभी लोग जानते हैं माउंट आबू जो कि राजस्थान में स्थित है, जिसमें दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ये जैन तीर्थ स्थल है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और फिलिंदा ब्लैंक्स के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी ये हमसे पूछा गया है। 1540 में जो युद्ध हुआ था वो शेरशाह और किसके बीच हुआ था, हुमायूं के बीच हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हुमायूं जो है वो इस युद्ध में हारा जाता है और बच करके भाग जाता है, लेकिन शेरशाह जो है यहाँ पर जीत जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का जो नारा है किस आंदोलन से जुड़ा था, जल्दी बताइए सर। करो या मरो का जो नारा है ये किस आंदोलन से जुड़ा था, ये जुड़ा था आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। ये डेट भी याद रखिएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 8 अगस्त 1942 को, क्योंकि इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सर। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया, हम बात कर रहे हैं अस्तित्व की। अगर अंगीकृत और बनने की हम बात करते तो 26 नवंबर 1949 को बन करके या अंगीकृत कर दिया गया था, लेकिन अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को आया। सर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 40A या 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है, जल्दी बताइए सर, किससे संबंधित है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 के मध्य हैं। ये सब कुछ मैं आपको पॉलिटी में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने मेरी पॉलिटी वाली पूरी क्लासेस देखी हैं तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल चुटकियों में आप कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, फ्री स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा हूँ डेली सुबह 11 बजे। आगामी क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। और अगर आपने अनअकैडमी का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है अपने ही चैनल का नाम इंडियन स्टडी, तो क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी। आराम से आकर के अपने यूपीएसआई की तैयारी कीजिए। अभी मैं वहां पर हिंदी कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर लगभग सभी कोर्सेज चल रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में आगामी एग्जाम है। चाहे आपका यूपीएसआई हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ, या यूपी लेखपाल हुआ, जो भी एग्जाम आपका उत्तर प्रदेश में होने वाला है उन सभी के कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करेंगे तो सबसे अच्छी बात यही है कि यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कोर्स चल रहे होंगे उन सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूं, वहां से आप सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के दौरान अपने ही चैनल का नाम इंडियन स्टडी रेफरल कोड में अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा सर। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा की बात हो रही है राज्यों से। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 530। 530 जो है ये लोकसभा से राज्यों के सदस्यों की संख्या होती है। 20 जो चुन करके आते हैं वो आते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश से। इसके अलावा दो जो है राष्ट्रपति
क्या करता है, आंग्ल समुदाय को क्या करता है, राज्यसभा में लोकसभा में भेजता है। तो देखना 530 और 20 हो गए 550 और 2 अधिकतम 552 हो गई। सब कुछ समझाया हुआ है अगर आपने वीडियो देखा है तो। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, सिंपल क्वेश्चन है। संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो हिमालय जो आपका पर्वत है ये नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। क्या सर, नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है और इसी को ही हम परतदार पर्वत कहते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक, अगर हम बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। लेकिन ऑप्शंस तो मैं तो दिए ही नहीं है, तो अब मजबूरन आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉर्मन बोरलॉग लगाना पड़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। अभी तो आपका कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर। लेकिन अब आपका कहाँ पर बन करके तैयार हो गया है, हुबली में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो आपका आंसर आएगा वो आप हुबली लगाएंगे, ठीक है सर। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक का आप सभी लोग जानते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो इसका जो लेखा वर्ष है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक चलता है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और इसका जो नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण है 1949 में हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे सर। निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, निम्नलिखित राज्यों में से बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मिजोरम। देखो सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो है आपकी केरल, केरल के बाद जो आपका है वो है आपका मिजोरम, ठीक है। यानी कि दिए गए विकल्पों में मिजोरम जो है वो सबसे ज्यादा उच्च साक्षरता दर रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी सदस्य राशि नहीं है, मैंने आपसे बोला था अगर आपने मेरी सदस्य और अदिश राशि वाली वीडियो देखी है, उस वीडियो को मिलियंस लोगों ने देखा है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने वहां पर समझाया कि जिसमें बा आता वो सदेश है और जिसमें बा नहीं आता वो आदेश है। देखो बा आ गया सदेश हो जाएगी, बा आ गया सदेश हो जाएगी, बा आ गया सदेश हो जाएगी, यही आपकी आदेश है। पहले ही ऑप्शन करेक्ट। मैं मान रहा हूं कि ये जो आपका नियम है कहीं कहीं फॉलो नहीं होता, लेकिन ऑप्शंस आपको 99% ऐसे मिलेंगे कि आप आसानी से पहचान लें। 1% आपकी किस्मत अगर बेकार रही तो ऑप्शंस आपको ऐसे मिल जाएंगे कि आप फंस जाओ, लेकिन 99% जो चांस रहता है वहां पर आपसे क्वेश्चंस निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, सिंपल क्वेश्चन है, ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को हम W से डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या पूछी है, बहुत ही सिंपल है ये तो। पहले ही हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है सर। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। कोश का सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोश का सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था, ये स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। कब दिया था, 1665 में दिया था, ठीक है। जब से तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित फिल इन द ब्लैंक्स होता है, क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार है वो किसने किया था, डगलस एंजल वर्ट ने किया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हर टॉपिक से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बोल रहा हूँ कि हर बहुत मतलब सीरियसली आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ और देख करके आ रहा हूँ कि एक्चुअल में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक भी जरूर करो, ठीक है। आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, जल्दी बताओ। आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 32 बिट्स। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, सुंदरवन सिंपल है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। सुंदरी नामक पेड़ के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा। 61वां है आपका, गरबा जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गरबा जो है ये आपका गुजरात का लोक नृत्य है सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं पूछ रहे हैं, वो तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस का मनाया जाता है, तो ये आपका 25 नवंबर को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश आर्म्स कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, जल्दी बताओ। तो ये किस वर्ष पारित किया गया, तो ये 1948 में पारित किया गया सर। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है किस घराने से, जल्दी बताइए। भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं, तो ये किराना घराने से संबंधित हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान नहीं है, गेहूं में तो रखता है, आलू में भी रखता है, गन्ने में भी रखता है, चावल, चावल में पश्चिम बंगाल रखता है प्रथम स्थान, ना कि उत्तर प्रदेश। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? जल्दी बताइए। 405 से 409 और भारतीय दंड संहिता की धारा पूछ रहे हैं, तो ये किस विषय से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपराधिक न्याय भंग से, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अध्याय 14, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका यातायात आपको प्रतीक दिख रहा है, इसका संकेत क्या है, यानी कि ये आपको क्या बताता है ये यातायात प्रतीक? क्वेश्चन नंबर 69, जल्दी बताइए सर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा टी जंक्शन। ये जो है वो एक टी जंक्शन का सूचक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार जिसको हम आरटीआई कहते हैं, अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना ना मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है? कितने दिनों के भीतर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 30 दिनों के भीतर। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालत में 100 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख है प्रख्यात भागलपुर अकफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। तो किनको कहा जाता है जनहित याचिकाओं की जननी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? पुष्पा कपिला हिंगोरानी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यह माना है कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरला मृदुल बनाम भारत संघ। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, जो प्रख्यात मुकदमे जहां से आपके कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट के नए नियम निकले हैं, तो वो आपके एग्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सच है? ठीक है। अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है, ये आपका है। ये तो आपका बिल्कुल ठीक है, अनुच्छेद 309 यही देता है। चलिए, अब ये आपका अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही आपके बिल्कुल ठीक है सर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत संविधान में दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे संविधान में रखे गए हैं मौलिक अधिकार वही आपको बताना है। पहले स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध समानता का, या संस्कृत। देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले आपको समानता का अधिकार मिलेगा, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है। पहले नंबर पे ये मिलेगा समानता का अधिकार। उसके बाद हमको मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19-20 में है। कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार? ये है 19 से 20 में स्वतंत्रता का अधिकार, ये दूसरे नंबर पे मिलेगा। उसके बाद मिलेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और नहीं, हाँ, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलेगा जो 23-24 में है। शोषण के विरुद्ध आपका ये है 23 और 24 में, ये तीसरे नंबर पे मिलेगा। उसके बाद मिलेगा सर आपको सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 33 में है। ठीक है, ये 29 से 30 में है, तो ये मिलेगा चौथे नंबर पे। तो यहाँ पर आएगा, देखो, CABD कौन से ऑप्शंस में दिया? देखो, CABD सर दूसरे ऑप्शंस में दिया, तो दूसरा ऑप्शंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? ये आपका नीति नियोजक तत्वों में शामिल है। तो कौन सा आर्टिकल ये कहता है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखो, हर क्वेश्चंस आपको देखने को मिला होगा, मूल विधि से भी, संविधान से भी, जीके से भी, कंप्यूटर से भी, साइंस से भी, हर तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत मेहनत से वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।